स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के ज्योग्राफी यानी भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी पर हम लोग बात करेंगे। ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। पहला इसका पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, रुको और जानो निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? तो रुको और जानो निश्चयवाद की जो संकल्पना दिए था उसका नाम था रॉटजेल यानी कि राइटजेल। ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? मतलब ये सभी भूगोल किस क्षेत्र में आता है, किस प्रकार के भूगोल के? तो दो का आंसर हो जाएगा सी, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत ये सब आता है। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल सभी जो है से कि मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन है, संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा डी, यानी लुसियन फैले ने किया था। यानी 3 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी लुसियन फैले ने किया था। अगला क्वेश्चन चौथा, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं? तो मैक्सिको में जो कृषि होता है उसको स्थानांतरित वाला उसको मिलिया कहते हैं, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित जो है ये नहीं है, मात्रात्मक क्रांति नहीं है। आंसर बी हो जाएगा। 6ठा क्वेश्चन, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है टेलर है, यानी 6 के यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो ये टेलर संबंधित। 7वां क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। 8वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक जो है से कि राइटजेल को कहा जाता है, यानी यहाँ पर 8 के जो है डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर ये 9 देखेंगे, जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? तो जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक जो है ये है वायरेनियस, यानी कि डी आंसर हो जाएगा 9 पे। अगला क्वेश्चन है, एंसियोपोजोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछ रहा है 10वां। तो ये जो है राइटजेल ने लिखा था, इसलिए इसका 10 का ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है? तो मानव भूगोल का उपगम जो है मात्रात्मक क्रांति नहीं है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनीय संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? ये किनका कथन है? तो 12 के यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, यानी कुमारी सैंपल का यह कथन है, स्टेटमेंट। 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना या स्रोत नहीं है? तो 13 के यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, यानी प्राचीन महाकाव्य जो है भूगोल का भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ये सब है, यात्रियों के विवरण हो गया, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, प्राचीन मानचित्र, ये सब से हम लोग जो भौगोलिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन महाकाव्य से भौगोलिक सूचना प्राप्त नहीं होता है। 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन जो है 14 के इधर कर दिया है, इधर देखेंगे। यहाँ पर 14 के आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी समाकलनात्मक अनुशासन आंसर हो जाएगा इसका। 15, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? सैंपल, की राइटजेल, की बटेड रसेल, की हॉटगटन। तो यहाँ 15 के आंसर हो जाएगा हम लोगों को सी, यानी बटेड रसेल। 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी जो है ये। 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो इस मात्रात्मक का रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ देते हैं। 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अगला ये देखिए 13 में पूछा जाएगा, 19 नंबर जो क्वेश्चन है 13 में पूछा गया है, 15, 16, 18 सभी में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक है बी, यानी टेलर है। इधर किसने कहा मानव प्रकृति का दम है? 20 नंबर, तो ये जो है एलेन सैम्पुल ने कहा था।
अगला ये 15 में पूछा गया है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ये भी 15 में पूछा गया है, ये 12 में पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिपीट जो क्वेश्चन है उसको हम नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं रिपीट है उसको पढ़ते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी के नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 23 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो यानी यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी लुसियन फैब्रे ने किया था। अगला क्वेश्चन है 25, मानव भूगोल क्रियाशील मानव का स्थायी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा था? तो 25 का आंसर कुमारी सैंपल ने कहा था। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन और देखेंगे। टोटल इसका 50 क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के लिए VVI है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैनल पर मास्टरमाइंड क्लासेस 0.1 पर आपको 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मैट्रिक के और इंटर आर्ट्स विषय के दोनों के चैप्टर बाय चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसलिए ये मास्टरमाइंड क्लासेस से आप लोग जुड़ जाइए और इस चैनल को